विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं, जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जो शरीर की सामान्य वृद्धि और रखरखाव के लिए आवश्यक होते हैं। मनुष्य और जानवर दोनों को ही अपने विकास के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। पता है ये शब्द विटामिन आया कहाँ से? 1920 में पोलैंड में एक बायोकेमिस्ट थे। उनका नाम था कैसिमिर फंक। उन्होंने शरीर में पाए जाने वाले इन अनिवार्य तत्वों को एक नाम दिया वाइटल एमाइंस, वाइटल अमीन्स। केमिस्ट्री में अमीन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है जो अमोनिया से बनता है। बाद में उन्होंने इन दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया, विटामिन्स। बाद में उसकी स्पेलिंग में से ई अक्षर हटा दिया गया और बन गया विटामिन। विटामिन्स की खोज 28 साल लंबी चली है। सारे विटामिन एक ही साथ नहीं खोज लिए गए थे। पहला विटामिन था विटामिन ए, जिसकी खोज 1913 में हुई थी, और आखिरी विटामिन था फोलिक एसिड, जिसका पता 1941 में चला था। विटामिन डी 3 सप्लीमेंट तो आप खाते ही होंगे। पता है वो सप्लीमेंट किस चीज से बनता है? यह बनता है लेनोलिन से, और यह लेनोलिन कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है भेड़ के ऊन में। है न मजेदार बात? ज्यादातर विटामिन धूप, रोशनी और हवा के संपर्क में आने से खराब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि विटामिन को धूप और रोशनी से बचाकर किसी ठंडी छाया वाली जगह पर रखें। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के शरीर में आयरन और विटामिन डी की कमी पाई जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इंसान का शरीर विटामिन सी और विटामिन बी को लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर सकता। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, यानी पानी में घुलने वाले विटामिन। यह यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमें रोज विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। अगर आपकी हड्डी टूट जाए या कहीं चोट लग जाए तो पता है कौन सा विटामिन सबसे पहले एक्शन में आता है? विटामिन सी। पता है वो कौन सा विटामिन है जो खूब चटक पीले रंग का होता है? उसका नाम है विटामिन बी2, जिसे रिबोफ्लेविन भी कहते हैं। यह विटामिन इतना चटक पीला होता है कि कई बार फूड कलरिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन बी1 का एक और नाम भी है थियामिन। इसलिए अगली बार अगर किसी पैकेट पर थियामिन लिखा मिले तो समझ जाइएगा कि इसमें ढेर सारा विटामिन बी1 है। अगर आप सिर्फ 20 मिनट सूरज की रोशनी में बैठें तो आपका शरीर 10,000 IU विटामिन डी बना लेता है। इतना कि जितनी आपके शरीर को जरूरत है। लेकिन इसके लिए पूरे शरीर का सीधे सूरज की रोशनी के संपर्क में आना जरूरी है, यानी सन बाथ लेना जरूरी। स्वेटर, टोपा, मोजा और पूरे कपड़े पहनकर धूप में बैठने का कोई फायदा नहीं। पता है हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज्यादा विटामिन के क्यों होता है? क्योंकि यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो फोटोसिंथेसिस से बनता है, और फोटोसिंथेसिस तो हरे पत्तों में ही होता है। बेचारे विटामिन सी की जिंदगी बड़ी छोटी सी होती है, सिर्फ 30 मिनट। एक बार आपने विटामिन सी का सेवन किया तो यह आपके ब्लड में तकरीबन 30 मिनट तक रहता है। लेकिन ये है बड़ा कारगर। 30 मिनट में ही अपने जरूरी काम निपटाकर निकल लेता है। विटामिन एफ का नाम तो सुना ही होगा। यह विटामिन दरअसल कुछ और नहीं बल्कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का ही दूसरा नाम है। जिसे हम विटामिन ए कहते हैं, वो दरअसल कोई एक विटामिन का नाम नहीं है। वो 8 अलग अलग तरह के ऐसे विटामिनों का समूह है जो फैट सॉल्यूबल होते हैं, यानी फैट में घुलने की क्षमता रखते हैं। इतना ही नहीं, ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, यानी शरीर को ऑक्सीजन से होने वाले डैमेज से बचाते हैं।